नमस्कार, मैं अनिल कुमार। फ़ोटोशॉप में अगर ये मैजिक वॉन्ड टूल नहीं होता तो फिर ई कॉमर्स फ़ोटोग्राफी करने वाले और एडिटिंग करने वाले बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते। ई कॉमर्स फ़ोटोग्राफी में सबसे बड़ा जो यूज़ है वो मैजिक वॉन्ड का है। अभी और भी टूल आ गए हैं, इजी टूल हैं, परंतु मैजिक वॉन्ड अभी भी बेस्ट है। कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसका क्या सेटिंग होना चाहिए, किस सेटिंग के अंदर में हम फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो सब आप आज के इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैजिक वॉन्ड क्या करता है कि जो भी इसको कलर रेंज मिलती है, टोन मिलता है, शेप मिलती है, इमेज की साइज़ है, उस पर सब पे बेस करता है कि सिलेक्शन किस तरह का होगा। यहाँ आप देखेंगे कि इधर हम देखेंगे न्यू सिलेक्शन है, ऐड टू सिलेक्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है एंड इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन है। इधर पॉइंट सैंपल दिए हुए हैं, इसका भी मीनिंग क्या है, टॉलरेंस क्या है, एंटी लेयर्स, कंटिन्यूअस क्या है और सैंपल ऑल लेयर्स। यहाँ ये सब चीज़ आप आज सीखने वाले हैं। पहले एक छोटी सी इजी इमेज ले रहे हैं। जो हमारी ई कॉमर्स फोटोग्राफी करने वाले, जो एडिटिंग करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि इसको कैसे एडिट करते हैं। आप भी देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमें इसका एरिया कम करना है एडिटिंग का, कि हम ये चाहते हैं कि ये सब फालतू कट जाए, तो पहले हम रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से इतना सेलेक्ट करके बाकी के एरिया को हटा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स करेंगे, शिफ्ट F5 करके ये हमारा एरिया हमने हटा दिया। अब हमारे पास एरिया कम बचा है। नहीं भी करते हैं, मान लीजिए कंट्रोल D करते हैं, तो भी हम इसको मैजिक वॉन्ड पे सेलेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, चूँकि ई कॉमर्स फोटोग्राफी वाइट बैकग्राउंड पे करते हैं, तो उसमें कोशिश की जाती है कि वाइट बैकग्राउंड में लाइट इतनी हो कि जिससे कि वो उसमें एडिट करने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं हो और आसानी से बैकग्राउंड अलग हो जाए। तो उसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप न्यू सिलेक्शन रखते हैं। पहले पॉइंट सैंपल आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको पॉइंट सैंपल पर ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि बेस्ट सेटिंग है। आप इसमें अगर आपके यहाँ पे सिलेक्शन सही नहीं हो रहा तो इसमें आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज करके उसको सेट कर लेते हैं, पर पॉइंट सैंपल पर ही रहने दीजिए। अगर आप इसका मीनिंग क्या है, न्यू सिलेक्शन को पहले बताता हूँ। और ई कॉमर्स फोटोग्राफी में, ई कॉमर्स एडिटिंग में जो है वो हम ऐड टू सिलेक्शन रख के करेंगे एडिटिंग, न्यू सिलेक्शन रख के नहीं करेंगे। पहले इसका मीनिंग यह है कि आपने सेलेक्ट किया, यहाँ टॉलरेंस वैल्यू 2 दी हुई है। अगर यहाँ पे कंट्रोल D डिफ़ॉल्ट वैल्यू 32 है, अगर 32 रखते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर, अभी तो ये इमेज ऐसी है जिसमें कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें आप इसको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि, परंतु कुछ इमेज ऐसी होती है जिसमें वाइट कपड़े पहने हैं या कुछ, तो सिलेक्शन अंदर चला जाता है। तो आपको क्या करना होता है कि एक जनरल प्रैक्टिस बना लीजिए कि आपको, अगर वाइट बैकग्राउंड है तो कम से कम आप 8 से या 5 या 6 से शुरू करें। उसमें क्या होगा कि आपके लिए इजी होगा कि वो सिलेक्शन में अंदर नहीं जाएगा, कपड़े का डैमेज नहीं करेगा बॉडी के। अगर हम इसको इलाज करके देखें तो कहीं से भी ये अंदर नहीं जाएगा, सिलेक्शन बाहर रहेगा। इसमें अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे एंटी एलियास ऑन है, जिसकी वजह से स्मूथ एज आ जाएगा। अगर ये आप हटा देंगे तो फिर आपकी एलियास आ जाएगा। एलियास का मतलब जिगजैग टाइप की इमेज बनेगी, जैग्ड इमेज बनेगी। तो उसको पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ जो सिलेक्शन है वो क्या होना चाहिए। कि मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट करते हैं, ऐड टू सिलेक्शन रखिए, पॉइंट सैंपल रखिए, टॉलरेंस है। आप अगर और सफ़ेद कपड़े तो 5-6 से भी शुरू कर सकते हैं टॉलरेंस। मैं यहाँ पे अभी 5 से ही शुरू करता हूँ और एंटी एलियास को ऑन कर देता हूँ। कंटिन्यूअस का हम यहाँ पे मीनिंग नहीं देख पाएंगे, परंतु अभी आपको मैं दूसरी इमेजेस भी दिखाऊँ जहाँ पे कंटिन्यूअस का आपको दिखाई देगा। सैंपल लेयर, ऑल लेयर का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं तो वो सारी लेयर्स को वो सेलेक्ट कर लेगा, उसमें सब में से एक जैसा सिलेक्शन कर लेगा। अभी यहाँ पे एक ही लेयर है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। हमने जैसे ऐड टू सिलेक्शन रखा है तो एक बार हमने क्लिक किया, फिर हम, चूँकि सिलेक्शन पूरा नहीं हुआ है तो हमने इस सिलेक्शन को यहाँ टच करते जाएंगे और इसकी रेंज बढ़ाते जाएंगे। रेंज बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा कि अभी केवल वाइट का एक टोन ले रहा है, तो जैसे जैसे हम इसके टोन चेंज करते जाएंगे वो उसमें एडिशन करता जाएगा। यहाँ पे हमारा सिलेक्शन बढ़ता जाएगा। इधर आपने देखा कि ये सिलेक्शन हो चुका है।
अब आप देखेंगे कि जो माइनर सिलेक्शंस हैं यहाँ पे, ये असल में बैकग्राउंड के अंदर में कोई धब्बे होंगे या पैरों के निशान होंगे, वो हैं, तो उसको हम लासो टूल में ऐड टू सिलेक्शन करके यहाँ से आसानी से डीसेलेक्ट कर देंगे इतने एरिया को, तो ये निकल जाएगा। अब आप लासो टूल से तो बाकी का ये एरिया भी ही निकाल सकते हैं आसानी से, या आपने ये जो एरिया है इसको भी डीसेलेक्ट कर दिया ताकि ये बैकग्राउंड से निकल जाए। इतना करने के बाद में आप देखेंगे कि अभी हमारा ये बचा है थोड़ा एरिया। अब आप पेन टूल कर चुके हैं, इस क्लास में मैंने शुरू में बताया कि पेन टूल क्या है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पेन टूल से अगर आप इसको सेलेक्ट कर लें इतने एरिया को, जो ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, उतने एरिया को आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और कंट्रोल प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल एंटर, और ये सिलेक्शन हमारा ठीक हो गया। यहाँ पे भी हम ठीक कर लेते हैं, इधर भी हम यहाँ से अगर शेडो हटाना चाहते हैं तो शेडो हटा दीजिए। शिफ्ट कंट्रोल एंटर प्रेस किया हमने और ये सिलेक्शन ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि पूरा वाइट बैकग्राउंड गया। शिफ्ट अभी एंटी एलियास तो किया हुआ है, पर फिर भी हम फेदर डालते हैं। शिफ्ट F6 करते हैं, एक का फेदर डाला है, ओके कर दिया, और शिफ्ट F5 में वाइट बैकग्राउंड रखिए और यहाँ पे आप इसको ओके करते हैं तो पूरा वाइट बैकग्राउंड हो जाता है आपका। तो आपने देखा कि कितने आसानी से हमने इसमें मैजिक वॉन्ड से और लासो टूल भी यूज़ किया है और पेन टूल भी यूज़ किया है। तो हम मल्टीपर्पज़ टाइप के जो भी हमारे सिलेक्शन टूल हैं वो सारे यूज़ कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मैजिक वॉन्ड से ही एक ही, चूँकि आपको मिला है कि आपको ये ट्यूटोरियल करना है इसलिए एक ही टूल से करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल हमें यूज़ करना है कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली इसमें एडिटिंग करते हैं, वो दिखाया मैंने आपको। अभी अब मीनिंग समझते हैं कि क्या है। जैसे ये एक हमारे पास में इस तरह की इमेज है और हम चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड को चेंज कर दें, तो अगर आप मैजिक वॉन्ड से करना चाहते हैं तो मैजिक वॉन्ड में कर लीजिए, टॉलरेंस कम रखिए ताकि ये जो कपड़े के लाइट है इसके अंदर नहीं चला जाए। आपने एक बार क्लिक किया तो ये सिलेक्शन ले लिया है इसने। यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर से आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे कि मैजिक वॉन्ड दोबारा लेंगे और यहाँ पे इस बार ऐड किया, क्योंकि ऐड टू सिलेक्शन सेलेक्टेड है और अब वो यहाँ पे इसमें ले रहा है सिलेक्शन। तो इस तरह आपने देखा कि हमने इसको सेलेक्ट किया है। अब हम इसमें शिफ्ट F6 करते हैं, एक का फेदर डाला, शिफ्ट, अब हमें कंट्रोल J करना है कि जिससे कि हमें ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कपड़े हैं, वो ऊपर आ जाए। पर जो आप देखिए जो सिलेक्शन हुआ है ये आउटसाइड हुआ है, अंदर नहीं हुआ है सिलेक्शन। अगर हम अब ये कंट्रोल J करेंगे तो ये बाउंड्री जो हमारे बाहर का जो बैकग्राउंड है वो अभी सेलेक्ट होके इस तरह से कंट्रोल J करेंगे तो ये बैकग्राउंड ऊपर आ गई है। हमें चाहिए अंदर का सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट में जाएंगे, इन्वर्स करेंगे या शिफ्ट कंट्रोल I करेंगे तो ये सिलेक्शन अब अंदर का हो गया है। और कंट्रोल J करने से आप देखेंगे कि ये कटआउट में कन्वर्ट हो गया है। इसके ऊपर हम बैकग्राउंड लेयर के एक नई लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो आ गया है। कलर को चेंज करना है हमें, क्योंकि ये कलर रखना नहीं है, तो हम इसमें कंट्रोल U करके ह्यू सैचुरेशन करके यहाँ से हम कलर को चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड के। आप चाहते हैं कि ये कलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइटनेस को आप चेंज कर दीजिए, यहाँ से आप लाइट कर सकते हैं और अब आपके पेस्टल शेड्स आ जाएंगे सारे। तो आपको जो भी कलर रखना है आप रख सकते हैं। आप डार्क रखना चाहें तो डार्क कर सकते हैं।
वाइट करना चाहें तो वाइट तो है ही जिससे हमने निकाला था। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, या इसके पीछे आप कोई टेक्सचर के या कोई इमेज डाल सकते हैं जिसके आप आगे ये रखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। रिप्लेस कर दीजिए लेयर 2 की जगह पे। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास में और भी इमेजेस हैं। यहाँ पे हमको मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन करना है। ये भी हमारी फैशन फोटोग्राफी की इमेज है, हमारे स्टूडियो में शूट हुई है। तो अब हम इसको मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप कुछ मीनिंग देखेंगे कि यहाँ टॉलरेंस हमने 5 दी हुई है और ऐड टू सिलेक्शन तो किया हुआ है, यहाँ कंटिगुअस ऑन है। कंटिगुअस का मीनिंग क्या है ये देख लीजिए। अगर ये कंटिगुअस ऑन नहीं है तो क्या है, मान लीजिए मैंने टॉलरेंस यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये इसने सिलेक्शन किया इतना। अब सिलेक्शन ज़्यादा होने से, टॉलरेंस ज़्यादा होने से क्या हुआ कि ये सिलेक्शन ख़राब हो गया। सिलेक्शन बहुत बेकार का है कि बॉडी पे भी नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि इधर से हम दोबारा कंट्रोल डी करेंगे, डी सेलेक्ट। इस बार हम मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन करेंगे 10 का, 10 लेंगे। फिर देखते हैं, एक सिलेक्शन किया तो अब क्या सिलेक्शन इतना आया है, जो उसने एक रेंज थी, जितने हमारे सैंपल कलर एक ही रेंज के थे वो तो आ गए और इधर उधर जहाँ से थे वहाँ से आ गए। अब की बार मैं अगर कंटिन्यूस करता हूँ ऑन और फिर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखेंगे कि केवल एक पर्टिकुलर रेंज के ही आए हैं। ऐसा नहीं कि सारी जगह पहुँच गया वो सिलेक्शन, वो केवल एक एरिया में रहा है। मैंने रेंज को चेंज किया तो अब उसने इंक्रीज़ किया है क्योंकि ऐड टू सिलेक्शन ऑन है। यहाँ जैसे जैसे मैं रेंज बढ़ाते जाऊँगा तो ये सिलेक्शन मेरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ से मैंने सिलेक्शन को बढ़ा करके अब मैं सिलेक्शन देखूँगा कि ये सिलेक्शन क्या ये सही जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेक्शन जो है वो सही हो रहा है और हमने यहाँ पे रेंज चेंज कर करके अपने सिलेक्शन में ये देगा कि इधर से आपका सिलेक्शन जो है वो ठीक है। यहाँ से इमेज को हम दोबारा इधर से एडिशन में बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। और फिर इसके बाद जो टाइनी सिलेक्शंस हैं उसको हम यहाँ से लासो टूल से और इधर से हटा करके सिलेक्शन को ठीक करेंगे। अब आप पेन टूल से या जैसे भी आप करना चाहें या मैजिक वॉन्ड से और इसमें सिलेक्शन को करना चाहें तो कर सकते हैं, जितना आप सिलेक्शन के जाते हैं। पर देखिए जितना आप जाते जाएंगे रेंज चेंज होता जाएगा। हो सकता है कि ये सिलेक्शन अंदर बॉडी के कपड़े में पहुंच जाए। तो देखा आपने कि कंटिन्यूस का कितना बड़ा फ़ायदा है कि अगर मैं कंटिन्यूस ऑन नहीं करता हूं और अब मैं सिलेक्शन को बढ़ाता जाता हूं तो क्या होगा कि ये रेंज जो है अब मेरी, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको सिलेक्शन जो है इसमें हुआ क्या है कि ये जो सिलेक्शन है अंदर भी चला गया है। देख रहे हैं कि सिलेक्शन अंदर गया है, सिलेक्शन सही नहीं हुआ। इसलिए जब भी आप ये सिलेक्शन करें ये ध्यान रखें कि कंटिन्यूअस ऑन है, ये चालू होना चाहिए। एंटी एलएस रखने से एजेस बड़ी स्मूथ आएंगे, साफ रहेंगे। यहाँ पॉइंट सैंपल हम यहीं पे रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर हमें अपने यहाँ से अगर मान लीजिए आप इसमें से सैंपल में से हटाना चाहते हैं तो माइनस का साइन आप सेलेक्ट कीजिए और इधर से आप इधर से डी सेलेक्ट कर सकते हैं एरियाज़ को अगर हटाना चाहते हैं। ये जो अंदर हमारे सिलेक्शन आ गया है यहाँ से सिलेक्शन हट जाएगा इधर से। तो ये आपको लेबर बढ़ जाएगी इस तरह से करने से और सिलेक्शन फिर भी अच्छा नहीं होगा। कंट्रोल डी करते हैं, नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे थोड़ा सा कि ये हो क्या रहा है। मान लीजिए आप टॉलरेंस रखते हैं कम 2 का, तो क्या होता है, यहाँ आपने क्लिक किया, ये केवल उतना ही एरिया ले रहा है। कंटिन्यूस हटा दिया मैंने, अब क्या मैंने दोबारा सेलेक्ट किया तो इसने रेंज बढ़ा दी। इसने आसपास के और जितने इसके भाई भतीजे रिश्तेदार थे सबको सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यूस रखा तो क्या होता है
कि जो नियरेस्ट नेबर है उतने को ही सिलेक्ट कर रहा है, पूरे मोहल्ले को नहीं कर रहा है सिलेक्ट, राइट। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका टॉलरेंस हमारा 2 कम है, तो हमने बढ़ा करके 5 कर दिया। अब क्या हुआ कि ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अब रेंज मैंने सिलेक्शन की बढ़ा दी है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन ऑन है मेरा, मैं धीरे बढ़ाता जाऊँगा तो रेंज को चेंज करता जाऊँगा। पर अगर मैं यहाँ पे टॉलरेंस का लेवल 10 कर देता हूँ पहले ही, तो क्या होता है कि अब क्या मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया तो इतना मेरा एरिया सेलेक्ट हो गया है। एरिया को दोबारा मैंने कंट्रोल डी किया, 20 टॉलरेंस किया है, तो अब ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं एरिया को टॉलरेंस को 30 कर देता हूँ, फिर एरिया बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया जो है बढ़ता जा रहा है। तो उसको हम जैसे जैसे टॉलरेंस को चेंज कर रहे हैं, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नीचे जाता जा रहा है। नाइन्टी परसेंट तक आ गए, 90 टॉलरेंस तक आ गए हम। उसके बाद में हम 100 पे आ जाते हैं, और 100 पे आने के बाद देखते हैं कि हमारा सिलेक्शन जो है वो अभी 90% में, 90 में टॉलरेंस में इतना रहता है। और जब हम एक बार और यहाँ सेलेक्ट रेंज बढ़ा देंगे तो ये अब और एरिया को सेलेक्ट करेगा। और चूँकि बहुत सारा यहाँ पे रेंजेस हैं, इसलिए वो सबको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। और फिर दूसरा तरीका है कि आप लास्ट टूल लेकर के यहाँ से सिलेक्शन को हटा सकते हैं, जो छोटा छोटा सिलेक्शन हो रखा है। इसको हम यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐड टू सिलेक्शन करके हम यहाँ से इसको हटाते हैं। तो आपने देखा कि सिलेक्शन के लिए हमारा टॉलरेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगर आप टॉलरेंस की वैल्यू, आपका सिलेक्शन सही नहीं हो रहा, तो उसका एक कारण तो ये है कि कंटिन्यूअस ऑन नहीं है। दूसरा ये है कि टॉलरेंस की जो वैल्यू है वो आपने या तो बहुत हाई रखी है या बहुत कम रखी हुई है। ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन सही नहीं होता है। तो आप उस पर थोड़ा सा एक ध्यान रखेंगे, जिस तरह के आपके इमेजेस हों उस पर आप अपना टॉलरेंस को यहाँ पे देखेंगे। 10 रखा हमने, तो क्या करा कि इसने रेंज को ज़्यादा नहीं लिया। रीज़न उसका यह है कि इसमें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा वेरिएशन है टोनल वैल्यू में। तो हमें जितना ज़्यादा हम इसमें यहाँ पे रखेंगे टोनल वैल्यू को, तो उतना ज़्यादा ये सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे इसने सूरज को नहीं सिलेक्ट किया है, पर यहाँ पे दूसरा। अगर हम इसमें कंटिन्यूअस को हटा देते हैं, फिर क्या होता है कि ये सारा का सारा सिलेक्ट कर दिया कि जो उसकी कलर रेंज में आया वो जहाँ भी हुआ वो सबको सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल जे हम 2 बार करते हैं और एक एडिट कर देते हैं छोटा सा, इसमें कलर चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हमने एक और कलर चेंज किया, कलर लिया, ऊपर का कलर हमने एक सेलेक्ट किया। अब क्या मैजिक वॉन्ड लिया और यहाँ सैम्पल ऑल लेयर सेलेक्ट कर लिया। तो क्या होता है कि जो कलर रेंज है हमने 50 रखी है, तो इसलिए ले रहा है, तो हमने हटा दिया इधर से। अब क्या हमने सिलेक्शन लिया दोबारा और यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अगर हमने इसको 10 कर दिया और अब क्या हमने सेलेक्ट किया, नहीं ले रहा रेंज ज़्यादा, और यहाँ से हमने अब कलर लेयर को ऑन कर दिया, तो सिलेक्शन जो है वो देखेंगे कि दूसरे लेयर का जो उसमें इफ़ेक्ट है वो आएगा इसमें। ये है। तो अभी हमने दूसरी लेयर ऑन की थी, तो यहाँ पे ये आया। रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी रेंज ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको जहाँ ज़रूरत पड़े सैंपल और लेयर की, वो भी ऑन कर दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि मैजिक वॉन्ड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ऐड टू सेलेक्ट करना हो, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना हो,
या इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन हो, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी तरह करने से आपका थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है एडिटिंग करने की। तो आशा है आपको ये मैजिक वॉन्ड का लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।